एग्ज़ाम की रिवीजन करते हुए आज मैंने एसएसटी के ज्योग्राफी पेपर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर संसाधन तथा उसके विकास से हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संसाधन क्या है, 2 उदाहरण दे। बिल्कुल आसान शब्दों में कहे तो संसाधन वह होता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा वह संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। संसाधन को विभिन्न तकनीक के माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में भी बदला जा सकता है। जैसे कोयले से हम ईंधन की प्राप्ति करते हैं, लौह अयस्क से हम लोहे की विभिन्न वस्तुएं बना सकते हैं। तो इनके उदाहरणों में हम कोयला, जल, वायु, खनिज इत्यादि देख सकते हैं। संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खनिज का संरक्षण अन्य संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। 3 तर्क दीजिए। इस प्रश्न का अर्थ है कि अन्य सभी संसाधनों की तुलना में हमें खनिज को अधिक बचा करके क्यों रखना चाहिए। इसके लिए 3 तर्क मांगा गया है। खनिज समाप्त होने वाला और अनवीकरणीय संसाधन है। इसका उपयोग हम लगातार अगर करते रहेंगे तो एक सीमा के बाद ये समाप्त हो जाएगी और इसको बनने में भी बहुत ज़्यादा समय, लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। इसीलिए ये एक बार अगर ख़त्म हो जाती है तो इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे पृथ्वी पर हर जगह मिलते हैं। ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं और इसको ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि खनिज का संरक्षण अन्य संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। थर्ड क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। बिल्कुल सरल भाषा में बोले तो सतत पोषणीय का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखना। कहने का अर्थ है कि हम भी संसाधनों का उपयोग कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से कर सके। बस ऐसा ना हो कि हम संसाधनों का इतना ज़्यादा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बच पाए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार की मृदा संबंधी 2 महत्वपूर्ण फसलों के नाम बताइए। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है मरुस्थलीय मृदा और चौथा है लेटराइट मृदा। मतलब इस मृदा में कौन सी फसल अच्छी तरह से उपजाया जा सकता है। जलोढ़ मृदा में गेहूं और चावल, काली मृदा में कपास तथा गन्ना, मरुस्थलीय मृदा में जौ तथा रागी और लेटराइट मृदा में कहवा तथा चाय अच्छी तरह से उपजाया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के उपायों की व्याख्या कीजिए। अर्थात प्रश्न में ये पूछा गया है कि ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो जो धीरे धीरे खराब हो जा रही है उसे हम फिर से अच्छा किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके दिए गए हैं जिसके द्वारा हम ज़मीन का जो गुणवत्ता है अच्छा बना सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे लगाकर, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जो धीरे धीरे रेतीली क्षेत्र में फैलते जा रही है, रेत होता जा रहा है, उस क्षेत्र में हम पेड़ पौधा लगा करके ज़मीन को निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। दूसरा है कि चारागाह भूमि का उचित प्रबंधन करके। कहने का मतलब है कि जानवरों को हम लोगों को चराने के लिए एक जगह निर्धारित करनी है। ये नहीं कि हमें हर जगह जानवरों को चराने के लिए छोड़ देना है। इसके साथ ही हम रेतीली टीलों में कांटेदार झाड़ियां लगा करके भी भूमि की निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। और बहुत बार देखा जाता है कि खनन कार्य करके गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं, खुले छोड़ दिए जाते हैं, तो इस पर भी नियंत्रण लगाना है। साथ में उद्योगों से जो भी कचरा निकलता है, जो भी जल निकलता है, उससे भी ज़मीन खराब हो जाती है, तो उनका भी सही रूप से परिष्करण करके उसका निपटारा करना है ताकि ज़मीन जो है वो अच्छी बनी हुई रहे। उम्मीद है आज मैंने जो भी आप लोगों को बतलाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं और भी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।